बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये 11 प्रॉब्लम और 12 प्रॉब्लम जो है इसको हम करेंगे। और बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ICOM पार्ट 1, सुहेल अफजल और मिस्टर आरिफ चौधरी। लें जी, इसकी किताब से हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम कर रहे हैं। और आइए हम इसको शुरू करते हैं। 11वें चैप्टर की बात कर रहा है कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द मुख्तार ट्रेडिंग कंपनी as on 31st December 2015. You are required to prepare the trading and a profit and loss account for the business for the year ended 31st December 2015 and the balance sheet है as at that date. आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना और बैलेंस शीट भी बनानी है आपको इस डेट के ऊपर। और बिजनेस का नाम मुख्तार ट्रेडिंग कॉरपोरेशन या कंपनी, ये जो है ये इसका नाम है बिजनेस का। ठीक है, ये टॉप पे आ जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इसी तरीके से फॉर्मेट वगैरह बन जाएंगे और आप करते चले जाएंगे। अब आइटम को देखें, यहाँ पर वाज़ह तौर पर उसने यहाँ पे नहीं लिखा है डेबिट और क्रेडिट, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा थॉरली स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड अल्टीमेटली क्रेडिट साइड है। तो हमें ज़रूरी नहीं होता कि वो लिखे, लेकिन बाज़ दफ़ा वो होती हैं। लेकिन आपने जो यही करना होता है कि अगर उसके ऊपर नहीं मेंशन तो आपने उसको गैस करना है कि ये डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। उससे पता चल जाता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे इसके अंदर अगर आप देखें तो वो ये हिंट दे रहा है, क्योंकि ये डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं कि एक साथ दिए हुए हैं, ये परचेज सेल है तो ये साथ दी हुई है, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। एनी हाउ, यहाँ पे पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। परचेजेस एंड सेल्स एक साथ दे रखा है, मतलब ये जो डेबिट वाली है ये परचेजेस है और ये सेल्स। अब ऐसा क्यों ना हुआ कि ये सेल्स और ये परचेज है, क्योंकि परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये डेबिट हम इसको अज्यूम करते हुए डेबिट लेंगे और इसको हम क्रेडिट लेंगे। यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये कॉलम डेबिट और ये क्रेडिट है। अच्छा जी, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, इसका मतलब ये डेटर्स हैं और ये क्रेडिटर्स हैं और ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी साइड पे शो होंगे। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस है। प्रेमिसेस यानी उसका जो एरिया बाउंड्री है, और फ्री होल्ड है, मतलब फ्री होल्ड का मतलब आपके ऊपर इसके आज़ादाना आपका होल्ड है। इसके ऊपर एक लीज होल्ड होती है, यानी वो आपने रेंट पे ली होती हैं। ये फ्री होल्ड है, मीन आपका एसेट है। वो जो लीज होल्ड होती है उसे भी आप अपना एसेट ही लेते हो, क्योंकि उसका आपने रेंट पे किया होता है, तो मतलब आपको कुछ लॉन्गर टाइम के लिए जब तक वो बिल्डिंग या वो आप यूज़ कर रहे हो वो आपका एसेट ही होता है। ठीक है, तो ये है जी फ्री होल्ड प्रीमिसेस, ये फिक्स्ड एसेट है। सैलरीज है तो ये प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे जाएंगे। वेजेस हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। कैरिज आउटवर्ड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। बैड डेट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं तो ये ओल्ड प्रोविजन है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ये एडजस्ट होती है फार्मूले के तहत, यानी न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन उसके तहत। और ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। कैश इन हैंड ये हमारा करंट एसेट है। कैपिटल हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी और इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगी। इसके साथ जो एडजस्टमेंट करनी है उसमें वेजेस पेएबल है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे हम ये वेजेस में ऐड कर देंगे और वेजेस पेएबल के नाम से लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। बैड डेट्स प्रोविजन टू बी एडजस्टेड टू द 2% ऑन द डेटर। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर बैड डेट्स और तो दे नहीं रखे कि हम जिन्हें लेस करना, तो सिंपल हम डेटर पर 2% लेंगे और बैलेंस शीट में नहीं डेटर में से इसको लेस कर देंगे। और ये जो रकम आएगी आपके पास ये प्रोविजन है और ये बैड डेट्स की प्रोविजन है, मतलब ये न्यू प्रोविजन है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। बैड डेट्स उसने अंदर यहाँ पे उसने दे रखे हैं तो ये उसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये जाते ही हैं। तो अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसकी आपने पीछे एडजस्टमेंट के लेक्चर्स वगैरह लिए होंगे, आपको अंदाजा है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये कैपिटल पे कैलकुलेट होती है और ये कैपिटल में ऐड होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो होती है, क्योंकि बिजनेस का ये एक्सपेंस है लेकिन मालिक के लिए रेवेन्यू है। लेकिन वो चूंकि रेवेन्यू है लेकिन बिजनेस नहीं देना है तो हमारे ऊपर वो लाइबिलिटी हम कंसिडर कर लेते हैं और मालिक के कैपिटल में हम उसको ऐड कर देते जितना भी उसका इंटरेस्ट बनेगा इसके ऊपर। तो मीन्स के क्या करना है, जितनी कैपिटल की अमाउंट है, कैपिटल है यहाँ पर 50,000 का, उसका आप 5% जब लेंगे तो ये बन जाएगा 2500। तो 2500 आपके पास ये जो रकम आएगी इसको अब आपने क्या करना है, इसे कैपिटल में ऐड कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, जहाँ बाकी चीज़ें भी ऐड होंगी। अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी ऐड होता है, ड्राइंग वगैरह लेस होती है तो ये ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 2500 रुपया लिख दिया जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक है ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा और बैलेंस शीट पे एज अ करंट एसेट साइड पे आएगा। इसके अगर आप देखें तो आंसर आपको मिलेंगे ये, जिसके अंदर आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ रहा है, नेट प्रॉफिट आपके पास ये आ रहा है, बैलेंस शीट का ये आंसर है। और अगर ये आंसर आते हैं तो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 12 पे देखें जी।
वो बात करता है कि फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर ऑन 31 दिसंबर 2015। ठीक है, इस डेट के ऊपर जो है वो आपको ये एक्सट्रैक्ट की गई है ट्रेडर से, और उसके बाद प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस डेट पर, और बैलेंस शीट आपने बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। इसमें उसने वाज़ेह तौर पे डेबिट क्रेडिट वगैरह ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो मतलब आपको कंफर्म हो गया कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड का। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे डेटर है तो करंट एसेट है, हॉर्सेज एंड कार्ड्स हैं, तो ये आपके पास है जी कितने हैं हॉर्सेज एंड कार्ड्स, 30,000 रुपए के। ये हम लोग जब बीकॉम में थे ना, तो वो एकेडमी में सर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ना हमें असल में ये कराया। तो एक बच्चा पढ़ रहा था, तो उसने ऐसे मैं शेयर कर रहा हूँ एक एक्सपीरियंस ही एक तरह का, कि उसने पढ़ा हॉर्सेज एंड कैट्स, और कहते सर ये बिल्लियाँ जो होती हैं ये भी एसेट होती हैं। सर कहते बिल्लियाँ कहाँ हैं? उन्होंने कहा ये देखे ना हॉर्सेज एंड कैट्स लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हॉर्सेज एंड कैट्स लिखा है, ये बिल्लियाँ हैं। ये कार्ट्स कार्ट होता है छकड़ा या बग्गी, जो कि जैसे गधा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, या जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, तो ट्रॉली जैसे उसके पीछे है, ये वो वाला है, तो ये कार्ट्स है छकड़ा। तो ये हॉर्सेज एंड कार्ट्स हैं, तो मीन्स कि ये हमारे एसेट्स होते हैं। एनी हाउ ये आपके पास फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड बैलेंस शीट में इसको फिक्स्ड एसेट लायबिलिटी साइड पे शो कर देंगे, तो ये बिलियाँ नहीं है। उसके बाद आप देखें परचेजेज हैं, तो ये उसने दे रखी हैं, और ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये आपके मूविंग होती हैं, जो कि मूविंग वगैरह उसका दी जाती है, तो ये इसका ताल्लुक भी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ है, क्योंकि मार्केटिंग के साथ इसका ताल्लुक होता है। तो ये है जी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। कमीशन है तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड। कैश इन हैंड, करंट एसेट, प्रिंटिंग चार्जेस प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट है। अब ये डेबिट साइड पे, तो इसका मतलब हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। बिल्डिंग है तो हमारा फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद इसके क्रेडिट आइटम देखें तो कैपिटल, फिक्स्ड लायबिलिटी, सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। मॉर्गेज लोन है तो ये लोन लायबिलिटी है, इसको फिक्स्ड लायबिलिटी में लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट है तो ये क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो मतलब ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब इसमें देखिए कहते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% फॉर बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर। आपने डेटर पे भी रिजर्व लेना है और क्रेडिटर पे भी, यानी उसकी जैसे प्रोविजन या रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, तो अब आप क्या करेंगे 2.5% डेटर पे भी लेंगे और डेटर में से लेस करेंगे बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करेंगे। जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर पे 2.5% लेंगे और उसे क्रेडिटर में से लेस करेंगे, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स कहाँ पे हैं? क्रेडिटर्स इसमें ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स वगैरह तो ये आ गए। उसके बाद इसमें क्रेडिटर्स उसने कहीं दे रखे हैं यहाँ पर, कैपिटल, मॉर्गेज लोन, हाँ ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो ये वाले इसके ऊपर आपने क्रेडिटर्स पर ले लेना। मुझे लगा कि शायद वो कहीं स्किप हो गया। तो एनी हाउ ये आपके पास क्रेडिटर्स मौजूद है, डेटर्स भी ऊपर मौजूद है, उनके ऊपर आपने कैलकुलेट करना है। क्रेडिटर वाला क्रेडिटर पे कैलकुलेट होकर क्रेडिटर में से लेस होना है बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आनी है रकम, यानी उसका जितना रिजर्व बनेगा 2.5% जो अमाउंट बनेगी वो वाली। और डेटर वाली डेटर पे कैलकुलेट होकर जो रकम आएगी वो तो आ जाएगी प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे, और उस रकम को आप डेटर में से लेस करके नेट डेटर्स वगैरह लिखेंगे वहां पर। ये हो गया क्लियर। और उसके बाद डेप्रिशिएट करना जी आपने हॉर्सेज एंड कार्ड्स को 7.5%, तो हॉर्सेज एंड कार्ड्स के ऊपर आपने 7.5% ले लेना है, तो ये डेप्रिशिएट आप करके उसको लिख देंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे, और उनमें से लेस हो जाएगा हॉर्सेज एंड कार्ड्स में से। स्टॉक आपके पास ये है तो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड है आपके पास 500, तो ये आपका एक्रूड है, मतलब अर्न कर लिया लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको इंटरेस्ट में उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट के अंदर। और रिसीवेबल है, इसको हम रिसीवेबल साइड पे लिख देंगे। तो ये आ गया जी यहाँ तक। और इसको अगर आप देखें तो ये आपके आंसर्स आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का ये आंसर होगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके आंसर ये आते हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस वीडियो की सपोर्ट चाहिए, मतलब आपको है कि एक बार को क्वेश्चन आना चाहिए कि जो सॉल्व हो, तो सॉल्व आंसर एग्जाम्पल दी गई है वो मैं आपको यहाँ पर आए बटन पे यहाँ इसका लिंक दे देता हूँ, वो आप क्लिक करके उसको आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें और शेयर कर लें दूसरों के साथ। और वीडियो देखने का शुक्रिया।